मुंबई से बुडापेस्ट जाने का एक रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी है जो मुंबई से शुरू होती है और बुडापेस्ट जाती है, वहां खत्म होती है। इसीलिए हमने इसका टाइटल मिला मुंबई टू बुडापेस्ट। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा अगला सवाल होगा हमारे राइटर से, मनीष तिवारी जी। सर, कहानी तो हमें नहीं पता, लेकिन जब भी कोई कहानी लिखी जाती है तो उससे एक बैकड्रॉप होता है, कुछ ना कुछ सोचते हैं। कई लोग प्यार को लेकर, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है इसलिए आपने कहानी लिख दी प्यार को? मैं चाह रहा था, एक्चुअली जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जो कि इतना नॉर्मल ना हो। तो मुझे ऐसी लव स्टोरी मिली जो मैंने लिख दी। ये है कि चूंकि रोमांटिक है, कॉमेडी है और बियॉन्ड बॉर्डर्स है, तो यू शुड एंजॉय। तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट यू विल एंजॉय द फिल्म विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर अभिषेक सर जी। देखिए, कहानी लिख भी जाती है, डायरेक्टर भी मिल जाता है, एक्टर भी मिल जाता है। एक स्ट्रगल मुंबई में मैंने बड़ा देखा है, वो है प्रोड्यूसर मिलने का। वही नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां पर्दे पर नहीं आ पाती हैं। तो सबसे पहले तो एक बार सर के लिए फिर से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी सब हो जाता है, पैसे लगना बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए तो मैं साथ साथ हमारे राइटर को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है, बहुत सारी कहानियां बन के रह जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाह रहे हैं कि मेरी कहानी पर पैसा लगाया जाए। ऐसा बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, ऐसा आपने क्या देखा फिल्म में जो आपको लगा कि इस कहानी पे मुझे पैसे लगाए? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। तो आप सब आदरणीय लोग यहाँ पहुंचे, उसके लिए मेरी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्या देखा आपने मूवी में कि आपको पैसा लगाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। सेकेंडली, इसमें जो हम कॉमेडी और जो इसका जॉनरा है और जो भी चीजें हम अप्रोच करने वाले हैं वो टोटली बहुत डिफरेंट है। और होपफुली जब आप मूवी बनेगी, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मुंबई टू बुडापेस्ट, मुंबई अपने आप में एक ऐसी शहर है, ऐसा एक नगर है जो सपनों से भरा हुआ है, और एक बुडापेस्ट है जो बहुत ही यूनिक है। तो एक जो तार जोड़ा गया है इस मूवी में, इस स्टोरी में, स्क्रिप्ट में, वो टाइप का इनक्रेडिबल। वो आप मूवी जब बनेगी तब आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सर। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम आपको भी पर्दे पर देखेंगे? सर को देख के काफी फिट नजर आ रहा है। अगर मुझे अली सर का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि मैंने बचपन में खुदा गवाह और सरफरोश में सर का जो लुक देखा था, वो मूवी मैंने 10 बार देखी बिकॉज ऑफ सर। क्योंकि सर की पर्सनालिटी इतनी अमेजिंग है, मतलब सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन पर्सनली टच होता है कि मुझे आपको उस तरह की किताब बहुत पसंद है, वो आपको पहले बहुत बहुत थैंक यू सर। और आप सभी को थैंक यू सो मच। हमारे इस छोटे से फंक्शन में आप लोग आए हैं, तो मैं दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और कुछ छोटी मोटी रह गई हो, जो बहुत बिगनर्स हैं, नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अभी तो सफर बहुत लंबा है, छोटे छोटे में कुछ कमियां हो जाती हैं या कुछ होगा, तो उसके लिए दिल से मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगा। सीख रहे हैं और आगे देखिए कहाँ तक सीखते हैं, क्योंकि सीखना ही जिंदगी का नाम है सर। ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। वो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अब वक्त आ गया है हमारे प्रोड्यूसर अजय कुमार जी डायरेक्टर हैं, मनीष जी हैं राइटर, जिन्होंने इस फिल्म का ताना बाना यानी कहानी लिखी है, ये बेस्ट गाना। और मेरी दुआ है कि ये लोग जल्द से जल्द शुरू करें और ये फिल्म कंप्लीट, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हुआ था और बहुत से लोगों की जान गई, बेगुनाह बेकसूर लोग शहीद हो गए। तो ये बहुत बड़ा हादसा था और सरकार ने आज से कल से ही शुरू कर दिया है। जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है नेशनल लेवल पर, क्या इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ता है? इंडस्ट्री पे नहीं, पूरे बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो। इंडस्ट्री तो बिल्कुल समझिए कि बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन से गुजर रही है। कुछ गाहे बगाहे काम शुरू हो रहा है, हर पे इसका असर पड़ता है, लेकिन कोशिश यही हो कि मामला आपस में समझौते से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आपने उस दौर में काम किया है जब इसके बहुत अच्छे थे, समझौता एक्सप्रेस चल रही थी, खुदा गवाह जैसी फिल्में आपने की हैं, अफगानिस्तान में शूट किया, मिस्र में किया, जो काफी लोकेशन जो खत्म हो चुकी हैं। तो इस ऐसे हमले में कितना नुकसान है दोनों देशों? भाई नुकसान तो दोनों देश का,
और नुकसान भी है और बहुत प्रेशर में रहते हैं सारे लोग। जहाँ पे वॉर होती है, हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी है। खुदा गवाह की शूटिंग अफ़गानिस्तान में उस टाइम भी वॉर थी, बड़ा मुश्किल से हम सब शूट करते थे। तो ये कोशिश यही हो कि ये मामला जो है टल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। से मुंबई हीरो बन आए थे, कोई गॉडफादर नहीं था तो विलन बन गए। लेकिन जितने भी रोल जो भी थे सब यादगार है, अच्छा लगा। इस लाइन में काफ़ी वक्त दे दिया, 40 से 42 साल। और एक जुनून होता है फिल्मों में काम करना, ये एक बहुत बड़ा जुनून है। ये इतना आसान काम नहीं, सबके बस की बात नहीं है। सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ना, माँ बाप छोड़ने हैं, अपने स्टेट को छोड़ना, तब जाके मुंबई शहर में आप बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगा, एक थोड़ी बहुत एक कामयाबी मिली। सर, इस पोस्टर के बारे में बात करें, क्या क्या आप कैप्टन है इसके पूरे, क्या क्या किस तरह का मूवी है, कब शुरू होने वाला है, क्या है? सर एक रोमांटिक मूवी है और कोशिश है कि बहुत जल्द इस पर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और शूटिंग होने के बाद जब आउटपुट सामने आएगा तो होपफुल आप बहुत एंजॉय करेंगे इस मूवी को। सर, अगर हमारे दर्शकों को बता सके जी। क्योंकि मुंबई तो हर कोई जानता है जी। मुंबई टू बुडापेस्ट जी। बुडापेस्ट के बारे में बताइए, कहाँ कंट्री की, बहुत लोग शायद हो सकता है नहीं। सर ये एक यूरोप के आसपास का एक कंट्री है, छोटा सा एक जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने पेरिस का नाम सुना होगा, प्राग का नाम सुना होगा, बुडापेस्ट भी एक ऐसी जगह है। और जब आप वहाँ जाएंगे, जब आप मूवी में इसके दृश्य देखेंगे तो आपको एक सिनेरियो मिलेगा जिसमें सिर्फ लव होगा, ना हेट होगा ना नफरत होगी, सिर्फ वहाँ पे एक लव होगा। क्योंकि हमारी मूवी का जो मेन पार्ट है वो सिर्फ लव है, एक पूरी जर्नी है प्यार के बारे में, वो आप मूवी में देखेंगे सर। पोस्टर मैंने देखा, बहुत खूबसूरत है। Thank you, sir. अगर बता सके कितना % शूटिंग वहाँ होने वाली है, कितना मूवी में? सर अभी टेंटेटिव हमारा कुछ चीज़ें पाइपलाइन पे हैं, तो आपको टेंटेटिव बताऊंगा कि मैं कम 80% या 60% के अप्रॉक्स शूट हमारा बुडापेस्ट पे है और कुछ पार्ट हमारा मुंबई पे भी होगा। आपका क्या मैसेज है सर इस बारे में? आपका परिचय? अजय कुमार। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर देखो, अभी जो स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी है, लेकिन मेरी राइटर सर से बात हुई है, राइटर सर से बात हुई है, मैं कुछ चेंजेस चाहता हूँ उसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 60% इंडिया में शूट होगा और 40% हम लोग बुडापेस्ट लेके जाएंगे। और बुडापेस्ट हमने चूज इसलिए किया क्योंकि वहाँ की खूबसूरती और इश्क मोहब्बत, जो मैंने पहले ही बोला, बहुत एक मेल है दोनों का, वो दिखाई देगा हमारे सीन्स के अंदर, आपको चीज़ दिखाई देगी, दोनों की सिमेट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन। इस तरह की स्टोरी है तो क्या आपने हीरो हीरोइन का सिलेक्शन किया है? अभी देखो, हमने जो हमारे अभी अप्रोच है, हमारा जो मेल एक्टर होगा वो बुडापेस्ट से ही कोई हंगेरियन कोई एक्टर हम अप्रोच करेंगे उनको, और फीमेल आर्टिस्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किनको लें, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस तरह की स्टोरी कितना पसंद करेंगे लोग? आजकल का जो माहौल चल रहा है वो रोमांटिक कॉमेडी का ही चल रहा है। लोग थक चुके हैं, जंग हो रही है इस वक्त, लेकिन हमारा दिलो दिमाग सुकून चाहता है, जंग नहीं चाहता। अजय जी, आप कहाँ कराने वाले और कितनी फिल्में बना चुके हैं? मैं क्या बोलते हैं, मैं पेरेंट्स तो मेरे क्या बोलते हैं यूपी से है, और मेरे पापा और मैं दिल्ली बॉर्न है। बॉम्बे में स्ट्रगल किया हमने काफ़ी। जब मैं आया तो सीरियल्स में असिस्ट किया, उसके बाद 2-3 फिल्मों में मैंने असिस्ट किया। कुछ रिलीज होती है, आपको बताया, फिल्म बनाना बहुत आसान है, रिलीज नहीं हो पाती। और एक बहुत गंदी चीज़ है इंडस्ट्री की, हमारे काम सारा आप करते हैं, लेकिन टाइटल फिल्म के जो नाम दिया जाता है ना, वो आपसे हक छीन लिया जाता है। डायरेक्शन आप करेंगे लेकिन नाम किसी और को दे दिया जाएगा, बोला जाएगा पैसे ले लो, कितना पैसा चाहिए। अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो आपको डराया धमकाया जाएगा। तो कुछ ज़्यादा मेरे साथ भी है, कुछ ऐसे कुछ नाम रिवील नहीं करना चाहता। अजय सर, ये जो फिल्म है एक जर्नी है या फिर एक जगह की कहानी? क्योंकि हमने जैसे मुंबई टू गोवा देखा था, कॉमेडी फिल्म थी, या चेन्नई एक्सप्रेस अगर बात करें तो आधा ट्रेन में है, आधा एक्चुअली ये ना, ये एक रोमांटिक माहौल में, कॉमिक माहौल में दो कल्चर्स की फाइट है। इंडियन टाइप तो नहीं है? नहीं, फ्रेश स्टोरी है, खुद डिजाइन की भी स्टोरी है। दो कल्चर, हमारा कल्चर और देखो, हमने इंडियन कल्चर तो बहुत देखा है, पंजाब और तमिल कल्चर दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इंडिया और इंडिया से बाहर का कल्चर बहुत नॉलेज नहीं है लोगों को इस बारे में। वही चीज़ रिवील करेंगे हम लोग फिल्म के अंदर। बुडापेस्ट का कल्चर क्या है जो हमने चूज किया, वो फिल्म देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। सर, आपसे जाना चाहिए
मिश्रा विजय। एक लॉन्च में क्या कहना चाहोगे? फिल्म का नाम मुंबई टू बुडापेस्ट। या देखिए, मैं प्रोडक्शन हाउस को, प्रोड्यूसर साहब को, डायरेक्टर साहब को, सबको दिल से दुआ दे सकता हूँ, क्योंकि ये इब्तदा कर रहे हैं, करियर में शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इनकी ये जो जर्नी है मुंबई टू बुडापेस्ट, ये सुपर हिट हो, लोगों को पसंद आए, दिल से जुड़े और इनकी ज़िंदगी के क्रिएटिविटी के अपने ड्रीम्स पूरे करने के सफ़र में बहुत सफलता मिले। थैंक यू। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ और इनकी दुआएं, सबकी दुआएं, हमारे संदीप साहब, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ न्योता दिया और अब होप करता हूँ कि मुझे बुडापेस्ट भी यूं ही ले जाएंगे। जी जी जी, आप साथ जाएंगे, आप साथ जाएंगे ना हमारे। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस अपना येलो बल्ब क्रिएटिव फिल्म प्रोडक्शन थैंक यू। एंड अजय एंड अभिषेक। मूवी के बारे में लॉन्च हाँ। किया, क्या कहना चाहोगे? जी, पोस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव है और मूवी की कहानी रॉम कॉम है और ये बहुत एक अलग लेवल पे है कि वहाँ का एक एक्टर, हंगेरी का एक एक्टर लिया गया, ही विल बी द मेन लीड और एक नई कहानी है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अजय इसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट करेंगे बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड टेक्नीशियन, आई नो हिम। और मेरी दुआएं हैं और इसके प्रोड्यूसर अभिषेक जी और मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक वी ऑल विल रॉक। यस, वी विल। मैं कोई लॉन्च में आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको बाकी सबने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है हमारी इस मूवी के बारे में एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बुडापेस्ट, मुंबई टू बुडापेस्ट के लिए एंड आई होप सो कि ये मूवी सुपर हिट जाएगी एंड सुपर रॉक करेगी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। क्या बोलूं? पुष्पा जी, आज लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहली बात है कि ये लव स्टोरी है और हमारी इंडस्ट्री में ये गारंटी है कि कोई भी लव स्टोरी कभी फ्लॉप नहीं हुई है, चाहे वो पुरानी लैला मजनू हो, बॉबी हो या जितने भी आप लव स्टोरी देख लीजिए, हीरो बाद में फ्लॉप हो गया लेकिन फिल्म नहीं फ्लॉप हुई। तो मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इन लोगों से कहूँगी कि इन लोगों ने जो भी शुरुआत की है, एक बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं जो कभी हारती नहीं है। और ऐसे माहौल में जब हमारे यहाँ सिर्फ नफरत, घृणा, गरीबी, ये सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं हम, उस समय एक भावना से प्रेरित होकर एक फिल्म बन रही है जो मन से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेरी शुभकामना है और एडवांस में बधाई दे रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सही कहा मैम ने कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं वैसे हम फिल्में देखते हैं, इन्फॉर्मेशनल फिल्में आ रही हैं, उसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। तो जो रोमांटिक फिल्में हैं वो हमेशा लोगों को सुकून देती हैं, पीस देती हैं। तो इस वजह से और हमेशा प्यार जो है हमेशा हिट ही रहेगा, वो कभी कभी फ्लॉप हो नहीं सकता। तो प्यार के ऊपर फिल्में बननी चाहिए, उसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा और इस तरह की फिल्में और ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि जितना भी दुख तकलीफ़ है लोगों के अंदर मन में, जितने भी लोग उदास हैं, डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसी फिल्में जो हैं वो हमेशा पीस लेकर आती हैं, प्यार मोहब्बत करना सिखाती हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत की फिल्में बनते रहना चाहिए। और ये सुनील कुमार जी ने ये पोस्टर जो है डिज़ाइन किया है, इट इज़ वंडरफुल। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सुनील जी फॉर बहुत ही ब्यूटीफुल इसका जो टाइटल है मुंबई टू बुडापेस्ट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल भी है एंड इट्स अ लव स्टोरी। तो आई होप सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी मनीष जी का, अभिषेक जी का और अजय जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। मुंबई टू बुडापेस्ट की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सीनियर एक्टर हमारे बीच में हैं, पेंडल साहब,
और इसकी पूरी टीम, जैसे अजय भाई हैं, दीपक भगत बहुत मेहनती लड़का है, बहुत सालों से बेचारा मेहनत कर रहा है, अपना साथी है बहुत, और इसके प्रोड्यूसर और हमारे PRO संजय भूषण जी को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये फिल्म देश विदेश में पूरी दुनिया में खूब सारा नाम कमाए और ये सब भाइयों की ज़िंदगी खूब सक्सेस हो जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। इंशाल्लाह पिक्चर सुपर हिट हो। लव यू गाइस। प्यार करने वाले एक दूसरे से जान भी ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किससे पूछ रहे हैं आपसे? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और इसने मेरठ का नाम खराब कर दिया। बेसिकली मेरा होम टाउन मेरठ है और जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझसे डरते हैं कि मेरठ से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरठ बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, क्रांति धरा है, तो हम उसको उसी वे में याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए। दैट्स इट। ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया है, आपके साथ बताया। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज जो पोस्टर लॉन्च हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पोस्टर है, बहुत अच्छा टाइटल है और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, टेक्नीशियंस, ऑल PROs यानी कि संजय सर, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ पर संजय पटियाला होते हैं, संजय भूषण पटियाला, वो फिल्म चलती है, बनती है, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन आदमी संजय भूषण पटियाला, जो सबको इनवाइट करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। तो मेरी तरफ से पूरी यूनिट को, टेक्निकल टीम को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट एक्टर हूँ, वर्किंग में हूँ, इसलिए मेरा आशीर्वाद सबको फैले और सब लोग तरक्की करें और फिल्म सुपर हिट हो, मैं भी सुपर हिट हो जाऊँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। पोस्टर बहुत खूबसूरत बना है और अपने आप में ये पूरी कहानी बयां करता है। आप पोस्टर देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कहानी क्या होगी और फिल्म कैसी होगी। और फिल्म के मेकर्स ने जो ये कदम उठाया है कि पोस्टर लॉन्च करना, मुहूर्त करना, उसका इवेंट रखना, ये आजकल बहुत कम हो रहा है, जो होना चाहिए। पहले होता था हमारी फिल्मों में, अब नहीं होता। अब कब फिल्म बनती है, कब रिलीज होती है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के इवेंट, इस तरह की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है। थैंक यू।